हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो टैबलेट्स में मेनली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हमारा सेमेस्टर एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, दोनों से हमारे एन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, उसके प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से, उसके इवैल्यूएशन से, जो भी उसके हमारे एडजुएंट्स हैं, उससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो भी हमारे क्वेश्चन रिलेटेड है टैबलेट्स टॉपिक से। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, टैबलेट थिकनेस शुड बी कंट्रोल्ड विद इन वेरिएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट थिकनेस की, यानी कि टैबलेट की जो हमारी थिकनेस है उसकी हमारी कंट्रोल, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 5%। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 10%, 15% और 20%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 5%, यानी कि जो भी हमारी टैबलेट है उसकी स्टैंडर्ड थिकनेस जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5%। वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 5% ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा टैबलेट डिफेक्ट से है। ठीक है, दैट इज कैपिंग। कैपिंग जो है हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, विल बी मोर इफ द टैबलेट सरफेस इज, कैपिंग जो हमारी प्रॉब्लम है ये ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे जब हमारा टैबलेट जो सरफेस है कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा या स्मूथ होगा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें से क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो कैपिंग सबसे पहले जान लेते हैं कि कैपिंग होती क्या है। कैपिंग इज दी रिमूवल ऑफ टॉप एंड बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट सरफेस, यानी कि जो भी हमारी टैबलेट है, ठीक है, उसका टॉप या फिर बॉटम क्राउन की जो हमारी क्या है लेयर्स हैं, ठीक है, टॉप या बॉटम जो हमारा क्राउन है वो क्या हो जाए, हमारा रिमूव हो जाए, दैट इज नोन एज कैपिंग। ठीक है, अब इसको हम कैसे क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पंचेस हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, फ्लैट पंचेस होने चाहिए। फ्लैट पंचेस का यूज करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारी कैपिंग का इश्यू है उसको हम ओवरकम कर लेंगे। अब ये हमारे किस टाइप के टैबलेट में ज्यादा होगा, ये हमारा होगा कॉनकेव टाइप की जो हमारी टैबलेट है जिनका जो सरफेस है कॉनकेव है, उसमें क्या होगा, ये हमारा ज्यादा देखने को मिलेगा जो भी हमारा कैपिंग का इश्यू है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, द टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय। पहली चीज तो टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ हम किसे कहते हैं, टैबलेट की हार्डनेस को ही हम बोलते हैं टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आगे जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमारा ये बनता है कि स्टैंडर्ड हार्डनेस कितनी होनी चाहिए टैबलेट की, तो वो होनी चाहिए हमारी कितनी, 4 kg, यानी कि टैबलेट जो है हमारा क्या, कितनी वेट हमारा बियर करती है, 4 kg। तो ये हमारी टैबलेट की क्या है, स्टैंडर्ड हार्डनेस है। अलग अलग टैबलेट की शेप और उसकी साइज पे हमारा हार्डनेस क्या होता है, वेरी करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारा, किससे मेजर करते हैं, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉब, फाइजर, इर्वेका केई, ये सारे हमारे क्या है, टैबलेट हार्डनेस टेस्टर हैं। तो ये हमारे क्या है, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी से हम क्या करते हैं, टैबलेट की हार्डनेस को मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच हार्डनेस टेस्टर इज मोस्ट वाइडली यूज, कौन सा हार्डनेस टेस्टर है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर मोनसेंटो, स्ट्रॉन्ग कॉब, फाइजर, इर्वेका के, कौन सा है हमारा। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली जो यूज किया जाने वाला हमारा हार्डनेस टेस्टर है जो कि फाइजर कंपनी ने डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, दैट इज फाइजर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रॉज फेब्रिलेटर। रॉज फेब्रिलेटर पहले होता क्यों है, लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जब भी क्या होती है टैबलेट, सपोज हमारी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी हिमाचल में है, वहां बनी, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे हिमाचल में ही कंज्यूम हो जाएगी, वो थ्रू आउट द इंडिया हो सकता है, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट हो। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो भी शॉक, वाइब्रेशन, ये सारे इंपैक्ट उस पर ले रहे हैं, लग रहे हैं, तो वो क्या करें, उसको रजिस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसी के लिए हम करते हैं लॉस ऑन ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, हम कितने बार इसको, कितने रिवॉल्यूशन हम कराते हैं, 25.5 से 1.1%। इट ऑपरेट इट 120
आरपीएम या फिर रिवॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी 120 रिवॉल्यूशंस एंड नन ऑफ द अबव। बताना क्या है इसमें कि कौन सा हमारा क्या है, एक्सेप्ट, यानी कि ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर गॉस फैब्रिलेटर एक्सेप्ट वन, ठीक है, कौन सा नहीं है हमारा, ठीक है। 25 आरपीएम पे हम करते हैं, वेट वेरिएशन 0.5 से 0.1% का आना चाहिए। इट ऑपरेट एट 120, गलत है। टोटल 100 रिवॉल्यूशंस होते हैं 4 मिनट में, ठीक है। ईच मिनट 25 आरपीएम के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं, ठीक है। और जिस लेंथ से ये हमारा ड्रॉप होता है टेबलेट, दैट इज 6 इंच, ठीक है। क्या होता है, 6 इंच की हमारी लेंथ से क्या होती है, टेबलेट ड्रॉप होती है। सो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। ये क्या है हमारा, ऑपरेट होता है किस पे, 120 रिवॉल्यूशन पे। ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ लॉस इन फैब्रिलेटर इज, ठीक है। जो भी हमारा फैब्रिलेशन की प्रोसेस है, ठीक है, इसको फ्राइबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, जो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात किया, लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉस ऑन ट्रांसपोर्टेशन। क्या पता चलता है हमसे, हमें इससे टेबलेट की फ्राइबिलिटी पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, लेस देन 0.1%, 0.5 to 0.1%, लेस देन 3%, या फिर नन ऑफ द अबव, हमने अभी बात की थी। फ्राइबिलिटी टेस्ट या फिर गॉस फैब्रिलेटर में हम देखते हैं कि जो हमारा रेंज है 0.5 से 0.1% है। सो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रफ हैंडलिंग टेस्ट यूजुअली इंक्लूड, जो भी हमारी रफ हैंडलिंग टेस्ट होती है उसमें यूजुअली हमारे कौन कौन से टेस्ट आते हैं, वाइब्रेशन टेस्ट, इंक्लाइन प्लेन टेस्ट, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन इंपैक्ट टेस्ट, ठीक है, एंड ड्रॉप टेस्ट। एक सर्टेन डिस्टेंस से, हाइट से क्या करते हैं, हम टैबलेट को ड्रॉप करते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारा होता है रफ हैंडलिंग टेस्ट, इसमें हमारी ये सारे टेस्ट क्या करते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, which test is performed to check the amount of drug in a tablet formulation, कितनी ड्रग हमारी टैबलेट फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है। इस टेस्ट को चेक करने के लिए या फिर ये चेक करने के लिए हम मेनली कौन सा टेस्ट करते हैं, वेट वेरिएशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, या फिर हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये पता करने के लिए कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है किसी भी फॉर्मुलेशन में, हम चेक करते हैं कौन सा, वेट वेरिएशन टेस्ट। क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या किया, 20 टैबलेट्स रेंडमली हम क्या कर लेंगे, उसका वेट लेंगे, ठीक है। अब सॉरी, जो भी हमारा वेट है, जो भी हमारा एवरेज वेट है, एक सर्टेन हमारी वैल्यू रहती है, उससे वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा किस में होता है, वेट वेरिएशन टेस्ट में होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें होता क्या है, टैबलेट की मेनली हम क्या पता करते हैं कि कितने टाइम में टैबलेट हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, कितना वो टाइम ले रहा है स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होने में, डिसोल्यूशन में कि हाँ कितने टाइम में हमारी टैबलेट डिसोल्यूट हो रही है, घुल रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन, रेट लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, क्या है, टैबलेट की, जो भी हमारी टैबलेट को एक्शन देना है उसकी वायबिलिटी या फिर टैबलेट के डिसॉल्व होने में, उसके एक्शन देने में, ये हमारा क्या है, टैबलेट का डिसोल्यूशन जो हमारा टेस्ट होता है, डिसोल्यूशन जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है। हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी की बात हम कर ही चुके हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज मैच दी फॉलोइंग्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेट वेरिएशन जो हमने देखा था, एवरेज वेट टेस्ट, ठीक है, और मैक्सिमम कितना डिफरेंस हम क्या करेंगे यहाँ पे अलाउ करेंगे, ठीक है। तो आईपी और यूएसपी में अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पी, दैट इज क्या है हमारा, लेस देन 130 mg, ठीक है, जो हमारा क्या है 130 mg से कम के लिए मेनली हमारा कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शंस हैं, 5, 7.5 एंड 10। तो जो हमारा 130 से हमारा क्या होगा, इसमें हमारा 10 इज द करेक्ट आंसर। 10% तक का डिफरेंस, अगर मैक्सिमम 10% तक के डिफरेंस को हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कितना, 130 से 324 mg तक की टैबलेट के लिए। इसमें मेनली हमारी जो रेंज होगी वो हमारी कितनी होती है, 7.5। जैसे ऐसे क्या होगा, हमारी जो डोज है, जो हमारे टैबलेट का वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो परसेंट जो अलाउंस है जो हम अलाउ करेंगे वो भी रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। लास्ट हम क्या बात करेंगे, मोर देन 324 mg, इससे ज्यादा वेट की अगर हमारी टैबलेट है
तो उसके लिए हमारा परसेंट जो हम अलाउ करेंगे मैक्सिमम दैट इज 5%। सो डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज डन टू मेजर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ठीक है, यानी कि कितना कंटेंट हमारा क्या है उसमें प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म है। ये टेस्ट मेनली हम किस लिए करते हैं, पोटेंसी के लिए। पोटेंसी टर्म बना है हमारा किससे, पोटेंट से। अब पोटेंट का मतलब होता है क्या, हाईली इफेक्टिव इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज भी इंपॉर्टेंट है लाइक इफिकेसी, एफिनिटी, ठीक है, पोटेंसी, इनके सब मतलब आप जानते रहिए। ठीक है, पोटेंसी या पोटेंट का मतलब हाईली इफेक्टिव इन स्मॉल अमाउंट, लाइक आपका पॉइजन हाईली इफेक्टिव है, एक पिंच, आपका पिंच भर का पॉइजन क्या होता है, सफिशिएंट होता है किसी को भी लीथल इफेक्ट शो करने के लिए, किसी को भी किल करने के लिए, तो क्या है, हाईली पोटेंट इन नेचर है। ठीक है चलिए, बायोबिलिटी बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में हम पता करते हैं किसके लिए, पोटेंसी पता करने के लिए, हाउ मच आवर ड्रग इज पोटेंट, हमारी ड्रग कितनी इफेक्टिव है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, ये मेनली हो गया हमारा क्या, पोटेंसी। बायोबिलिटी क्या होती है, बायोबिलिटी सिंपली एक डिफिनीशन याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अनचेंज फॉर्म। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, अनचेंज फॉर्म, इन अनचेंज फॉर्म, क्योंकि अगर उसका फॉर्म ही चेंज हो गया तब तो उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। दूसरी चीज, अगर ये अनचेंज फॉर्म वर्ड अगर आप हटा दोगे तो वहां तक की लाइन आपकी किसकी डिफिनीशन हो गई, एब्जॉर्प्शन की, कि सिंपली अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहां पहुंच रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, अब अगर वही सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में पहुंच रही है तो हमारा क्या हो गया, बायोबिलिटी हो गया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा, फैक्टर कंट्रीब्यूट टू कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्टिंग इन टैबलेट इंक्लूडिंग। ठीक है, कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं। पहला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस थ्रू आउट और ग्रेनुलेशन। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग है, ठीक है, ड्रग सब्सटेंस में थ्रू आउट द ग्रेनुलेशन हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ द पाउडर मिक्सचर ऑफ ग्रेन्यूल। ठीक है, जो भी हमारा क्या है पाउडर मिक्सचर्स है या फिर उसके ग्रेनुलेशंस में क्या है, इसका सेग्रीगेशन हो। नेक्स्ट वन इज टैबलेट वेट वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हमारे फैक्टर्स क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे किसमें, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में। तो ये तीनों जो हमारे क्या है ऑप्शन है, ये क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट को। सो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी अभी हमने बात की थी, पोटेंसी के लिए करते हैं। अगर टैबलेट का वेट वेरी कर रहा है, यानी कि हमारी जो ड्रग है एपीआई है उसमें भी हमारा फ्लक्चुएशन है, दैट्स वाई हम ये मान सकते हैं कि ये हमारा क्या करेगा, अल्टर करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, जो भी हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है, कंटेंट जितना हमारा प्रेजेंट है। सेग्रीगेशन ऑफ द पाउडर मिक्सचर ऑफ ग्रेन्यूल्स, कोई भी हमारे क्या है मिक्सचर्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, वो अगर क्या हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए, उनका लम्प्स फॉर्म हो जाए, एग्रीगेटेड फॉर्म में आ जाए, तो वो क्या करेंगे, वो भी हमारा अल्टर करेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट को, कि हाउ मच कंटेंट ऑफ आवर ड्रग इज प्रेजेंट इन दी फॉर्मुलेशन। ठीक है, एंड ए इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। ठीक है, ग्रेनुलेशन की प्रोसेस में, तो वो भी क्या कराएगा, हमारा कंटेंट को वेरी कराएगा। सो करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि ये तीनों स्टेप हमारे क्या करेंगे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज ग्रेटर देन 40, अगर एंगल ऑफ रिपोज हमारा क्या है 40 से ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, मटेरियल इज पुअरली फ्लोइंग। ठीक है, मटेरियल क्या होगा हमारा, पुअरली फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, which one of the following is not used as tablet glidant। इसमें से कौन सा ऐसा हमारा सब्सटेंस है, ऑप्शन है, जो कि टैबलेट में एज ए ग्लाइडेंट नहीं यूज किया जाता। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइडेंट होते क्या है, क्या काम होता है। ठीक है, ग्लाइडेंट हमारे वो एजेंट होते हैं, क्या करते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं क्या, फ्लो प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, टैबलेट हमारी जो भी हमारी ग्रेन्यूल्स है वो हॉपर में
ब्लॉक ना हो, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से ऑप्शन हैं कोलाइडल सिलिका, मॉडिफाइड स्टार्च, टैल्क, बोथ ए एंड बी, यानी कि कौन सा नहीं यूज होता। सो करेक्ट आंसर इज मॉडिफाइड स्टार्च। मॉडिफाइड स्टार्च जो होता है वो हमारा नहीं यूज किया जाता है एज ए ग्लाइडेंट, टैल्क यूज किया जाता है, कोलाइडल सिलिका यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेश साइज ऑफ यूएसपी डिसइंटीग्रेटर। यूएसपी डिसइंटीग्रेटर जो कि हमारा डिसइंटीग्रेशन apparatus है, ठीक है, जिसमें हम क्या करा रहे हैं, टैबलेट्स को फाइन पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में टैबलेट हमारी ब्रेक डाउन होती है, तो उसमें जो मेश लगी होती है, ठीक है, उसकी साइज हमारी कितनी होती है, 10, 5 to 6, 28 to 32, 2.5। तो याद रखिएगा यूएसपी डिसइंटीग्रेटर apparatus में जो मेश साइज होती है वो होती है 10। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपिंग ऑफ टैबलेट कैन बी एलिमिनेटेड बाय, जो टैबलेट में हमने अभी बात की थी कैपिंग की, उसे हम मेनली कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, प्री कंप्रेशन से, रिड्यूस द फाइनल कंप्रेशन रेट, यूजिंग फ्लैट पंचेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमने बात की थी कैपिंग होता क्या है, रिमूवल ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ या फिर क्राउन पार्ट ऑफ टैबलेट मटेरियल, ठीक है। टॉप और बॉटम पार्ट का क्या हो, जो टैबलेट मटेरियल है, क्राउन एरिया है, वो रिमूव हो जाए, दैट इज कैपिंग, ठीक है। अब इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, सो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी, फ्लैट पंच। हमने अभी बात की थी कि जो हमारे क्या होने चाहिए, डीप कॉन्केव जो हमारे पंचेस हैं उसकी जगह हम क्या करें, फ्लैट पंच यूज करें, ताकि हमारा क्या हो, जो प्रोसेस है, जो ये चांसेस है जो किसके कैपिंग के, वो क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए, सॉरी डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा है किससे, स्वीटनर से है, दैट इज एस्पार्टम हैज द मेन डिसएडवांटेज एज। एस्पार्टम का मेनली हमारा मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, कार्सिनोजेनिक, बिटर आफ्टर टेस्ट, लेस स्वीट देन सुक्रोज, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। एस्पार्टम में मेनली पूछा है, तो कार्सिनोजेनिक, बिटर आफ्टर टेस्ट, लेस स्वीट देन सुक्रोज या फिर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो याद रखिएगा जब भी बात करते हैं हम एस्पार्टम की, तो हमारा आता है क्या, डी, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इसका यूज भी हमारा क्या लिमिटेड है। एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट्स व्हाई क्या होता है, जो भी हमारी टैबलेट होती है उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलार्ड रिएक्शन। मिलार्ड रिएक्शन हमारा किससे रिलेटेड है, फर्स्ट ऑप्शन इज डाइल्यूएंट, सेकंड इज बाइंडर, थर्ड वन इज ग्लाइडेंट, फोर्थ वन इज डिसइंटीग्रेंट, ठीक है। पहली चीज तो डाइल्यूएंट क्या होते हैं जान लेते हैं, वो एजेंट जो हमारे क्या हो, बल्क फॉर्मिंग हो, ठीक है। बाइंडर क्या होते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स को आपस में बाइंड रखते हैं, जैसे क्या है, सिंपली फेविकोल है, कहीं मिला दिया एकदम क्या करेगा, वो चिपक जाएगा, एज ए बाइंडर काम करता है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या है, हमारा फोर्स क्या कर रहा है, वो बाइंड रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। थर्ड वन इज ग्लाइडेंट, अभी बात किया था, क्या कराते हैं, ये इंक्रीज कराते हैं किसको, फ्लो प्रॉपर्टी को, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टी को क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं। लास्ट वन इज डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, टैबलेट्स के जो ब्रेक डाउन होने में हेल्प करें, क्या करें, ब्रेक डाउन होने में। मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या करते हैं, वाटर को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और स्वेल अप होंगे और बर्स्ट हो जाएंगे और टैबलेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। ये सिंपली हो गया हमारा क्या, डिसइंटीग्रेंट। तो मिलार्ड रिएक्शन हमें देखने को मिलता है डाइल्यूएंट्स में, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, टैबलेट का बल्क फॉर्म कर रहे हैं। अब डाइल्यूएंट्स में कौन से डाइल्यूएंट में, चलिए ये भी बात कर लेते हैं, वो होता है हमारा सॉरी लैक्टोज। लैक्टोज जब भी हमारा अमाइन ग्रुप कंटेनिंग ड्रग के साथ हम क्या करेंगे, इसको एज ए डाइल्यूएंट यूज करेंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा, कलर चेंज करा देगा। क्या करेगा, कलर चेंज कराएगा। क्यों कराएगा, फॉर्म करता है ये केमिकल, दैट इज फ्यूरेल्डिहाइड। क्या है, फ्यूरेल्डिहाइड। फ्यूरेल्डिहाइड क्या कराएगा, कलर चेंज कराएगा। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पे कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ड्रग की जो भी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, सिर्फ हमारा कलर चेंज होगा, ठीक है। इसमें जो भी हमारा क्या है, मिलार्ड रिएक्शन में। सो करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज डाइल्यूएंट। हमने बात कर लिया कि कौन सा डाइल्यूएंट है, ठीक है,
किस ग्रुप कंटेनिंग ड्रग्स के साथ ये रिएक्शन करता है, कौन सा केमिकल फॉर्म करता है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज विच ऑफ दीज इज यूज इन एंटेरिक कोटेड टैबलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटेरिक कोटिंग टैबलेट के कोटिंग मटेरियल हमने एन नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस किए हैं, आज फिर करेंगे। एंटेरिक कोटिंग यानी कि वो टैबलेट जो हमारा क्या है, जिनको हमने डिसॉल्व कराना है बेसिक मीडिया में, और वो हमारी क्या है, बेसिक इन नेचर भी है, क्या है, वीक बेस है। तो अब बात करें अगर कि कौन कौन से हमारे कोटिंग मटेरियल हैं, तो हमारे क्या है, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज सेलुलोज एसीटेट थैलेट। जिस भी पॉलीमर के लास्ट में, जिस भी कोटिंग मटेरियल के लास्ट में वर्ड में थैलेट वर्ड जुड़ जाए, थैलेट, जान लीजिए कि वो आपका क्या है, एंटेरिक कोटिंग मटेरियल है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स जान लेते हैं। सेलुलोज एसीटेट थैलेट, मिथाइल सेलुलोज एसीटेट थैलेट, जीन, जेडीआईएन, सिलैक, ठीक है। और कौन से हैं, आपने एक और सुना होगा, यूड्राजिट एल और यूड्राजिट एस, ये सारे हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं, एंटेरिक कोटिंग मटेरियल है। सो करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज सेलुलोज एसीटेट थैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डाइल्यूएंट इज एडेड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन टू। डाइल्यूएंट हमारे मेनली टैबलेट फॉर्मुलेशन में किस पर्पज से यूज किए जाते हैं, बल्क को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, या फिर डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करने के लिए, या फिर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या फिर इन सभी, ये सभी, ठीक है। तो डाइल्यूएंट हमने पहले भी बात की थी, डाइल्यूएंट क्या करते हैं, हमारे बल्क को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टैबलेट का बल्क फॉर्म करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए बेस फॉर च्यूएबल टैबलेट। पहले तो जान लेते हैं च्यूएबल टैबलेट होती क्या है। सिंपली आप देख सकते हो, जो भी विटामिन्स की, मल्टीविटामिन्स की, ये हमारी जो टैबलेट्स आती हैं, एंटासिड की टैबलेट, डाइजीन आती है, ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, च्यूएबल टैबलेट है, ठीक है। अब इसमें कौन सा हम क्या क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, ठीक है, यूज एज ए बेस, मैनिटॉल, लैक्टोज, ग्लूकोज, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, जब भी हम बात करें च्यूएबल टैबलेट की, तो वहां हम यूज करते हैं क्या, मैनिटॉल। मैनिटॉल के साथ एक और खास बात है, निगेटिव हीट जनरेट करता है, निगेटिव हीट जनरेटेड, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, ये कूलिंग सेंसेशन देगा। कैसा, कूलिंग सेंसेशन। जब भी आप डाइजीन वगैरह खाओगे, थोड़ा कूलिंग सेंसेशन देता है। तो ये हमारा क्या है, मैनिटॉल का रोल है। सो करेक्ट आंसर इज हियर इज ए, दैट इज मैनिटॉल। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका च्यूएबल टैबलेट से कई बार पूछा हुआ है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट वी आर नॉट यूजिंग डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। इसमें से कौन सी टैबलेट में हम, किस टाइप की टैबलेट में हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं यूज करते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, च्यूएबल टैबलेट। यानी कि जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ऐसे समझिए इसको, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, टैबलेट को ब्रेक डाउन करना। और जो ब्रेक डाउन वाला काम है, वो तो हमने कहाँ कर लिया, अपने माउथ में ही कर लिया है। हमने क्या किया, टीथ से ही उसको च्यू कर लिया और ब्रेक डाउन कर लिया। यहाँ पे हमारा क्या हो, जो भी च्यूएबल का काम था, च्यूएबल टैबलेट में हमारा क्या था, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का जो काम था, वो हमारे टीथ नहीं कर दिया। सो देयर इज नो यूज ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन च्यूएबल टैबलेट। इसलिए हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट च्यूएबल टैबलेट्स में नहीं यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हार्डनेस ऑफ टैबलेट इज मेजर्ड बाय, ठीक है, टैबलेट की हार्डनेस हम कैसे मेजर करते हैं, फाइजर हार्डनेस टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉब, इरवेका हार्डनेस टेस्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बात की है, जो भी हमारी टैबलेट की हार्डनेस की हम बात करते हैं कि उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए मेनली हमारा फाइजर हार्डनेस टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉब, इरवेका, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सैक्रिन। सैक्रिन हमारा क्या है, स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रिपोर्टेड टू बी कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉज कर सकता है, बीटर आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद बीटर ये टेस्ट शो करता है, 500 टाइम्स स्वीटर है देन ग्लूकोज, देन
सुक्रोज, ठीक है, यहाँ पे हम सुक्रोज की बात करेंगे। स्टैंडर्ड में स्वीटनिंग एजेंट में हम हमेशा सुक्रोज की बात करते हैं। 500 टाइम हमारा स्वीटर है किससे? सुक्रोज से। ऑल ऑफ दी अबव। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बात किया है, जो भी हमारा साइक्लिन होता है कार्सिनोजेनिक है, दैट्स व्हाई क्या इसका यूज क्या है, सॉरी, लिमिटेड है, ठीक है। और दूसरा बिटर आफ्टर टेस्ट भी हमें इसमें देखने को मिलता है। 300 to 500 टाइम्स क्या है हमारा स्वीटर है देन सुक्रोज, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दी अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है किसमें? सैक्रिन में। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि मोस्ट एवर या फिर स्वीटेस्ट नोन जो हमारा कंपाउंड है, केमिकल है, दैट इज थाउमैटिन। याद रखिएगा क्या है हमारा? थाउमैटिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फार्मासिस्ट एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच कैन बी यूज इन सील कोटिंग। सील कोटिंग में मेनली हम कौन सा इसमें से एजेंट यूज करेंगे? जिलेटिन, डेक्स्ट्रिन, शुगर या फिर जीन। कोटिंग में हमारी अलग अलग स्टेप्स आते हैं। सील कोटिंग, ठीक है, मॉइस्चर को मेनली प्रिवेंट करने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? सीलिंग स्टेप करते हैं, ठीक है। सब कोटिंग जिसमें हमारे टैबलेट का बल्क 50 to 100% तक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, दैट इज सब कोटिंग, ठीक है। और आपकी क्या है? स्मूथनिंग है, अलग अलग स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है कि कौन सा स्टेप हम सील कोटिंग में हम मेनली किसे यूज करते हैं? जिलेटिन, डेक्स्ट्रिन, शुगर एंड जीन। सो करेक्ट आंसर इज जीन, ठीक है। और कहाँ यूज होता है? हमारे एंटेरिक कोटिंग में भी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनएडिक्वेट सेपरेशन, सॉरी, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग कॉजेज, यानी कि ड्राई होने से पहले ही क्या हो जाए हमारा? इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग, क्या, किसका? कोटिंग सॉल्यूशन का। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? चिपिंग, क्रैकिंग, ऑरेंज पील इफेक्ट या फिर रफनेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करें कि इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग मटेरियल, ठीक है, जो भी हमारा कोटिंग मटेरियल है, कोटिंग सॉल्यूशन है, उसका क्या हो? इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो, तो ड्राइंग होने से पहले उसी को हम बोलते हैं क्या? ऑरेंज पील इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑरेंज पील इफेक्ट, ठीक है। क्रैकिंग में क्या होता है? क्रैक्स आ जाते हैं। चिपिंग में क्या होता है? चिपिंग में, ठीक है, हमारा क्या होता है? हमारी टैबलेट्स जो होती है क्या हो जाती है? स्टिक हो जाती हैं, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऑरेंज पील इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कैबोसिल, ठीक है, ये क्या हमारा ट्रेड नेम है। केमिकली ये क्या है? मॉडिफाइड स्टार्च है, क्रॉस लिंक डेक्स्ट्रैन है, कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड है या फिर माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है। कई बार ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में। कैबोसिल याद रखिएगा, कैबोसिल हमारा क्या है? कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है? कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बात किया जो भी हमारे टैबलेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में बात किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ठीक है।